सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के सामने जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की सबसे मानी जानी यूनिवर्सिटी है प्लेसमेंट के मामले में और सबसे कम फीस के अंदर सबसे अच्छी पढ़ाई के मामले में, तो आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पॉइंट रखने आया हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का एमटेक का फॉर्म आउट हो चुका है। तो जितनी जल्दी से जल्दी जाकर आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कर लीजिए। मैं अब आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जादवपुर यूनिवर्सिटी एमटेक एडमिशन। सबसे पहला ही लिंक दिख जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी का। एंड आफ्टर दैट आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, यू कैन सी दिस एडमिशन में। आप इस एडमिशन में जब आप जाओगे डियर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एमटेक का। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ डियर, यहाँ जो है आपको ये पीएचडी के जस्ट नीचे आपको ये दिखेगा पीएचडी क्राइटेरिया प्रोग्राम, अभी पीएचडी का भी आया हुआ। आफ्टर दैट ये देख सकते हो आप डिग्री प्रोग्राम एमटेक का। जब आप इसको क्लिक करोगे डियर, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक खुलेगा। यू कैन सी दिस एडमिशन प्रोसेस फॉर एमटेक। तो पोस्ट ग्रेजुएट का है, आप एडमिशन नोटिस या एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोचर क्लिक करके ओपन कर सकते। अगर आप क्लिक करोगे डियर, तो यू कैन सी दिस कि आपके सामने दो फाइल ऐसे खुलेंगे। फर्स्ट थिंग एडमिशन नोटिस है, सेकंड थिंग इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। यू कैन सी दिस। तो मैं अब आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलता हूँ फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपके सामने ये वाला जब ओपन होगा फाइल, तो आप इसके अंदर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ME/MTech/M फॉर्म। यू कैन सी दिस। तो एमटेक के बच्चों के लिए और एमई के बच्चों के लिए मैं बताने आया हूँ। यू कैन सी दिस, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ये फॉर्म ओपन हो चुका है 4 अगस्त से। इसका जो आपका कह सकते हो लास्ट डेट ऑफ द सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फीस, दैट इज 16 अप्रैल अप टू 4 PM, 4 बजे तक के लिए। यू कैन सी दिस। एंड गाइज आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करते हुए आप डायरेक्ट फॉर्म के पेज पे पहुंच जाओगे। आप फॉर्म का सारा प्रोसीजर आप पहले पढ़ लो, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जा सकते हो। इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाते ही आपको पहले ये सारी चीजें एक बार देखनी है, और इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हैं जिनको आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। सुनिएगा, मैं अब आपको बताता हूँ एमटेक के लिए इन्होंने क्या क्या कैटेगरी निकाली है। इन्होंने कुछ कैटेगरीज बांटी हुई है। कैटेगरी ए के अंदर गेट के बच्चे होंगे या जीपैट के बच्चे होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये आएंगे बच्चे। तो कैटेगरी ए गेट वालों के लिए है। कैटेगरी बी है स्पॉन्सर्ड बच्चों के लिए है। तो जो कैटेगरी बी के बच्चे हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं, वो स्पॉन्सर्ड बच्चे यहाँ आकर कर सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग जो सबसे अच्छा है, दैट इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड। कैटेगरी सी रखा है इन्होंने सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से पढ़ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जादवपुर को एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी को। यू कैन सी दिस। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ जो है थोड़ा सा मैकेनिकल के बच्चों को थोड़ा ध्यान सुनना चाहिए एलिजिबिलिटी में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपका बीटेक में 7.25% होना चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीटेक में 7.25 और 65%, ठीक है, ध्यान रखिएगा 65%। और अगर मैं बात करूं फॉर जनरल कैंडिडेट एंड मिनिमम ग्रेड पॉइंट जो होगा जीपीए दैट इज 6.6, दैट इज फॉर ओबीसी दैट इज 58.5%। अगर आपका बीटेक में है तो आप क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर को तो आप ज्वाइन कर सकते हो ना। अगर मैं बात करूं आगे और बाकी सारे ब्रांचेस का, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत कम है उसमें। मैकेनिकल में ही थोड़ा सा ज्यादा है 7.25, अदरवाइज बाकी के ब्रांचेस में 6.5, 6.6 इस तरीके से है। सो डोंट टेक टेंशन, आप लोग एक बार इंफॉर्मेशन ब्रोशर सभी लोग एक बार देख लीजिएगा। नाउ आपको मैंने बता दिया 3 कैटेगरीज है और ब्रांचेस जो रखे गए कुछ इस हिसाब से। 2 टाइप का आपका यहाँ है, एक आपका रेगुलर प्रोग्राम है, एक आपका इवनिंग प्रोग्राम है। अगर आप रेगुलर प्रोग्राम में जाते हैं तो 4 सेमेस्टर प्रोग्राम होता है जो कि 2 साल का है। यू कैन सी दिस, जिसके अंदर आपकी ये कुछ ब्रांचेस हैं जैसे एग्रीकल्चर, बायोपास इंजीनियरिंग एंड आपको देखने को मिल रहा है एनवायरमेंटल, इल्यूमिनस, लेजर टेक्नोलॉजी, बाकी डिफरेंट ब्रांचेस है, वाटर रिसोर्स, बायोमेडिकल, केमिकल, डिफरेंट ब्रांचेस डियर यहाँ से जो कराए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट एक है इवनिंग प्रोग्राम। इवनिंग प्रोग्राम जो कि 6 सेमेस्टर प्रोग्राम है जो कि 3 साल का होता है। यू कैन सी दिस, जिसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, VLSI, इल्यूमिनेस, यू कैन सी दिस, वाटर रिसोर्स
ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका इवनिंग प्रोग्राम है, ये आपका रेगुलर प्रोग्राम है। तो कोशिश करिएगा रेगुलर प्रोग्राम लेने की, ताकि 2 साल के अंदर एमटेक हो जाए, ठीक है ना। आपने ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम तो सबसे ज्यादा सुना होगा प्लेसमेंट के मामले में। प्लेसमेंट के मामले में A1 है। अगर आप जाना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी में आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फिलअप कर देने का है, ठीक ना। आफ्टर दैट फॉर्म फिलअप करने के बाद ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा। यू कैन सी दिस, देखा हुआ है, देखो द टेस्ट विल बी इन एमसीक्यू फॉर्मेट। एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा। आफ्टर दैट आप यहां देख सकते हो देयर विल बी 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 25% नेगेटिव मार्किंग होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा फॉर्मेट का। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 1 आवर, 1 घंटे का पूरा पूरा टेस्ट होगा। एंड इसके अंदर कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं फॉर द प्रोग्राम ऑफ, हाँ एक बेनिफिट है ये भी सुनो, फॉर द प्रोग्राम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर विल बी, ध्यान से सुनिएगा, देयर विल बी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। इन लोगों का बहुत कम कट ऑफ मार्क्स होगा क्योंकि इनकी सीट ज्यादा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एंड फॉर एडमिशन टेस्ट कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन द कट ऑफ विल नॉट बी कंसीडर्ड। एक कट ऑफ कम होगा लेकिन कट ऑफ से कम रहेगा तो फिर कहां सिलेक्शन होगा। ओके, इन्होंने क्लियरली बता दिया है। आफ्टर दैट फॉर्म भरने के लिए जो है बेटे ध्यान रखना है आपको। फॉर्म भरने के लिए आपका अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो 500 रुपए लगेंगे। अगर आप एक से ज्यादा अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो आपको जितना आप करोगे उसके हिसाब से 500 आगे आप मल्टीप्लाई करते जा सकते हो। यू कैन सी दिस। एंड वो एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर आपको वैकेंट सीट पे अगर कोई बचता है तो आपको रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, गेट का अगर है स्कोर कार्ड तो आप आराम से कर लो। स्पॉन्सर्ड वाले वो बच्चे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और उनको ज्वाइन करना होता है तो वो कर सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड को तभी रखा जाता है जब कोई सीट बचा होगा तो उनको रखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिसके पास गेट स्कोर कार्ड है वो गेट के थ्रू ही जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। सेल्फ स्पॉन्सर्ड के अंदर आपको अगर आप जाते हो, चाहे आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, आप अगर सेल्फ स्पॉन्सर्ड से अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको जो है आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो कोशिश यही रखिएगा कि गेट के स्कोर कार्ड से एंट्री करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 12,400 जो आपकी स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। और बाकी आप सारी चीजें देख सकते हो, पूरा एकदम नोटिफिकेशन इसका ऑन है। यू कैन सी दिस। देखो अभी मैं बोल रहा था एडमिशन फीस जो है डियर नॉन रिफंडेबल एडमिशन टेस्ट आपका है, ध्यान रखिएगा। रिफंडेबल नहीं है। एक भरोगे तो 500 रुपए का, मोर देन 1 तो 1000 रुपए का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एंड आफ्टर दैट पूरा प्रोसीजर आपको पढ़ना है। यहाँ जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पहले ही लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर केयरफुली बिफोर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। 4 अगस्त से ओपन हुआ, 16 अगस्त तक लास्ट डेट है, ठीक है ना। 2 स्टेप प्रोसेस है, बड़े ही आसानी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन सी दिस। आप आराम से यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर को। एंड बाकी आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, कब कब होगा एग्जाम, कैसे होगा, सीट की मैट्रिक्स कैसे होगी, सारी चीजें। फिर यहाँ से क्लिक हियर करने के बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। यहाँ से आप पीजी इंजीनियरिंग एडमिशन में जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट के लिए आप पेमेंट भरने के बाद आप इस पे आकर फिर से आगे का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। एंड डन है आपका। यू कैन सी दिस। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मैं आपको फिर से बता दूं सबसे बेहतरीन है और मानी हुई यूनिवर्सिटी है बेटे। अगर आपको मौका मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लो। और जो बच्चे नेशनल स्पोर्ट राउंड के अंदर अभी एंट्री ले रहे हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप लोग अगर नहीं जाना चाहते उधर तो उस आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जादवपुर पे आप डायरेक्ट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज आप नेशनल स्पोर्ट राउंड में भी जा सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ के फैसला करिए क्योंकि करियर आपका है। प्लेसमेंट और फीस के मामले में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी का सपना बहुत लोग देखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो टिल देन एंजॉय, बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।